एक T20 मैच में बैटिंग टीम के लिए लास्ट का 3-4 ओवर सबसे क्रूशियल होता है और सबसे इफेक्टिव भी। अगर शुरुआत का 3-4 ओवर में थोड़ा रन कम भी बने, कुछ बॉल मिस भी हो जाए तो चलता है, लेकिन आखिरी के 3-4 ओवर में रन रेट भी हाई होना चाहिए और जनरली बॉल भी मिस नहीं होना चाहिए। सारे एग्जाम्स के जैसे जेईई मेन के लिए भी लास्ट का 7 to 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच में स्लॉग ओवर्स के जैसा है और इस समय किया गया काम का इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। सारे बच्चों को उनके एग्जामिनेशन का डेट मिल चुका है, स्लॉट्स भी 3-4 दिनों में मिल जाएगा और अपने डेट के हिसाब से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 7 to 10 डेज में आपको एक्चुअली क्या करना है जिससे आपका मार्क्स 25 से 30% तक बढ़ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन डे में साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आपके बॉडी को थोड़ा भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो भी स्केड्यूल उस दिन का होने का है, मोटा मोटी वैसे ही स्केड्यूल लास्ट का 7 to 10 डेज में अगर रहेगा तो उस दिन आप बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे और उसमें आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम पे होने का चांसेस है। अभी तो आपको आपका स्लॉट पता नहीं है, तो इसलिए आपका प्रिपरेशन मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट दोनों के हिसाब से चलना चाहिए। मॉर्निंग स्लॉट का जो टाइमिंग है वो होता है 9 से 12, यानी कि 9 बजे एग्जाम शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा और उस बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है 7:30 से 8 के आसपास। तो 7:30 अगर हम लोग मान लें एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के टाइम को, तो घर पे उसको उठना पड़ेगा 5 साढ़े 5 बजे तक। तो अब से हर दिन आप सुबह 5 से साढ़े 5 तक उठ जाएं, उसी स्केड्यूल को फॉलो करो जो आप एग्जामिनेशन डे में फॉलो करते, और 9 बजे से एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के बैठ जाओ अगले 3 घंटे तक। आफ्टरनून स्लॉट के लिए भी एग्जैक्टली सेम काम आप लोगों को करना है। 12:30-1 बजे तक अपना लंच कंप्लीट कर लेना है और 3 से 6 के स्लॉट में प्रॉपरली एक मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर के बैठ जाना है एग्जाम देने के लिए। प्रिफरेबली मॉडल टेस्ट पेपर होगा प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पेपर जो जेईई मेन में पूछा गया है। ब्रेकफास्ट और लंच में कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खाना है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। फ्रूट्स खा सकते, हल्का नाश्ता करो, हल्का लंच करो, बहुत पेट भर के नहीं खाना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं चाहेंगे कि आपके बॉडी का मैक्सिमम एंजाइम डाइजेशन के काम में बिजी रहे, इसलिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को लेकर के थोड़े सीरियस हो जाओ। अगर थोड़ा बहुत जंक फूड खाना भी है तो आप शाम में खा सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन डे में शाम में ऐसा कुछ खास एंगेजमेंट नहीं होने वाला है। ब्रेकफास्ट भी अर्ली करो सो दैट कि आप मॉर्निंग स्लॉट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले, और लंच भी आप 12:30-1 बजे तक कर लो। जो भी टेस्ट पेपर्स आपको बनाना है वो एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले तक रैप अप कर दो, बिकॉज एग्जाम के 3 दिन पहले से आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना सजेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि जो पेपर आप सॉल्व करें वो टफ हो, उसका जो क्वेश्चंस हो वो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो वैसे केस में कॉन्फिडेंस बैकफायर कर सकता है। प्रिफर्ड है कि लास्ट के 3 डेज में आप नॉर्मल इजी क्वेश्चंस बनाओ, पीवाईक्यूज में से ही बनाओ, बट इजी क्वेश्चंस बनाओ, या जो क्वेश्चन आप पहले से बना चुके हैं उसको सॉल्व करो। शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो, थ्योरी पे फोकस करो, लेकिन टेस्ट पेपर सॉल्व करने से अवॉइड करो खुद को। अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो एक काम आप कर सकते हैं कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, फॉर्मूलाज रिवाइज करें, रिएक्शन रिवाइज करें, या कोई भी मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, तो उसको बोल बोल करके याद करो, बोल बोल करके पढ़ो। बोल बोल के पढ़ने से 2 फायदा होता है। पहला, हम लोगों के बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है इससे याद करने का क्षमता बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है और रिटेंशन इंक्रीज होता है, यानी कि जो भी चीज आप याद कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। दूसरा, जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं कोई भी चीज तो डिस्ट्रैक्शन का स्पेस अपने आप को कम से कम देते हैं, यानी कि आपका फोकस बढ़ता है। डिस्ट्रैक्शन, दिमाग कुछ और सोचने लग जाए, कहीं और चले जाए, इसका चांसेस भी कम हो जाता है। जब आप 9 से 12 का स्लॉट और 3 से 6 के स्लॉट में पढ़ाई करेंगे तो आपको चेयर और टेबल के साथ पढ़ाई करना है। बेड में बैठ करके, नीचे बैठ करके या बेड में लेट करके पढ़ाई नहीं करना है। एग्जामिनेशन में जो कंडीशन आपको मिलने वाला है उसी कंडीशन को जितना ज्यादा हो सके उतना रिप्लिकेट करो, यानी कि चेयर टेबल के साथ अपना पढ़ाई करो। अगर पॉसिबल हो तो कुछ ऑनलाइन टेस्ट जरूर दो, क्योंकि आपका जेईई मेन का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। तो ये हैबिट भी होना चाहिए कि सिस्टम में आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, कागज में उसको सॉल्व कर रहे हैं और फिर एक ऑप्शन को वहां पर मार्क कर रहे हैं। इसलिए आप कोशिश करो कुछ ऑनलाइन टेस्ट दो, बिकॉज सारा का सारा टेस्ट जब आप ऑफलाइन देते हैं तो उसी क्वेश्चन में करेक्शन करके या सॉल्व करके वही पेपर में बनाने का आदत हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पे तो आप लिख नहीं सकते, इसलिए लास्ट का कुछ टेस्ट ऑनलाइन देना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को छोड़ करके एग्जाम में नहीं जाना है।
कभी कभी होता है ना कि कोई टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड नहीं, तो आपको लगता है कि जो प्रिपरेशन हुआ है उसी को अच्छे से कर लेते हैं, इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। बट किसी भी टॉपिक को छोड़ के जाना बैकफायर कैसे कर सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक को आप छोड़ करके जा रहे हैं उसका क्वेश्चन आपके वाले स्लॉट में, आपके पेपर में बहुत ईजी आ जाए, और जो पेपर आपका, जो टॉपिक आपका वेल प्रिपेयर्ड है उसका क्वेश्चन बल्कि हार्ड आ जाए। तो इसलिए छोड़ के टॉपिक नहीं जाना है, एटलीस्ट ऊपर से सरफेस लेवल पे फॉर्मूलाज देख लो, शॉर्ट नोट्स देख लो उसका, और एटलीस्ट लास्ट का 5 इयर्स का ना पीवाईक्यू जरूर देखना। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख करके प्रॉपर्ली उसको समझने की कोशिश करो। 2 बार अगर पीवाईक्यू आप लास्ट के 5 इयर्स का देखते हैं और शॉर्ट नोट्स बना करके जाते हैं, शॉर्ट नोट्स को पढ़ करके जाते हैं, तो एग्जाम में चांसेस है कि उस टॉपिक का भी इजी क्वेश्चन या एवरेज क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। तो अगर सारी बातों को रैप अप करें तो पहला पॉइंट यह है कि मॉर्निंग स्लॉट और आफ्टरनून स्लॉट दोनों के हिसाब से रेडी करना है। 9 से 12 के स्लॉट में नेक्स्ट 4 to 5 डेज में पेपर बनाओ, टेस्ट पेपर, और 3 से 6 वाले स्लॉट में भी टेस्ट पेपर बनाओ। ब्रेकफास्ट अर्ली करो, लंच भी अर्ली करो, हल्का करो, कोई भी जंक फूड मत खाओ। ब्रेकफास्ट और लंच में कोशिश करो हल्का करें और न्यूट्रिशियस फूड खाएं, और जो भी खाना है शाम में खाओ ना यार। स्लीपिंग साइकिल कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि सुबह 5 से 5:30 बजे तक आप उठ जाएं, और दोपहर में भी आपको नैप नहीं लेना है। एग्जाम के पहले लास्ट के 3 डेज में आपको कोई टेस्ट पेपर नहीं बनाना है, इजी क्वेश्चंस बनाओ, बनाया हुआ सवाल बनाओ, कॉन्फिडेंस पे ज्यादा वर्क करो। जब भी थ्योरी पढ़ो तो बोल बोल के पढ़ो, सो दैट कि उसका रिटेंशन ज्यादा हो। खुद को हाइड्रेटेड रखो, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से दूरी बना करके रखो, और पॉजिटिव लोगों से संपर्क में रहो। अभी तक का प्रिपरेशन जैसा भी रहा है उसके बारे में जरा सा भी मत सोचो, लास्ट का 7 to 10 डेज बहुत इफेक्टिवली इन्वेस्ट करो, देखना उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे मार्क्स में जरूर दिखेगा। एंड वी जस्ट होप दैट यू गेट द मार्क्स यू डिजर्व।